बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम और नहम के बच्चे जो फेडरल बोर्ड के 2022 23 और अपवर्ड आने वाले सालों में जो पेपर देंगे उनके लिए कवायद से MCQ ये दोनों याद रखिएगा। ये जमात दहम के लिए भी हैं और नहम के लिए भी हैं, क्योंकि तकरीबन 80% MCQ जो है ना वो मिलते जुलते हैं, एक ही टॉपिक्स हैं और कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो क्लास 10th में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन 9th में सारे टॉपिक्स का जो 10th क्लास है वो 9th वाले तमाम टॉपिक्स का MCQs करेगी ताकि वो पूरे नंबर हासिल कर सकें। ये उनके नसाब का एक हिस्सा है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वह शेर है, बंद है और नज़म और गज़ल और मुख्तलिफ अंदाज़ बयान। इनका अच्छी तरह गौर से देखिएगा और समझिएगा और समझ के याद सुनिएगा अच्छी तरह, ताकि आपको जो आपको अल्फाज जो है ना और जुमले जो समझ आ सकें। याद रखिएगा, सिर्फ रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ के MCQs करेंगे तो किसी भी लिहाज से पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं। शेर किस ज़बान का लफ्ज़ है? शेर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। शेर कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? दो हम वज़न मिसरे क्या कहलाते हैं? शेर। शेर का दूसरा नाम क्या है? बैत, यानी अकेले शेर को बैत कहते हैं। शेर का लफ्ज़ किस से निकला है? शऊर से। मुकर्रर औज़ान और बहरों में लिखे जाने वाला कलाम क्या कहलाता है? शेर। डैश के बगैर शेर बेवज़न होता है, वज़न के बगैर। शेर किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी। अगला है बंद। बंद के लुग़वी मानी क्या है? अलिफ और बे जीम दो तीनों। टेप का मिसरा जिसमें दोहराया जाए, जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, जिस पर कोई कलाम बंद हो जाए। नंबर उसके बाद बंद किस्म का मजमू होता है? दो या दो से ज़्यादा मिसरों का मजमू बंद कहलाता है। कम अज़ कम बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? 3। बंद किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी। बंद के दूसरे मानी क्या हैं? जोड़, मजबूत या ग्रोह। इसको अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। समझ के करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद नज़म की बारी आती है। नज़म के लुग़वी मानी होते हैं तंजीम, तरतीब, शायरी की या अलिफ बे। ये तंजीम और तरतीब दोनों मानी होते हैं नज़म के। एक और नज़म का नाम मानी होता है परोना भी, याद रखिएगा। हर मंजूम कलाम क्या कहलाता है? हर मंजूम कलाम जो है ना वो भी नज़म कहलाता है। ये प्रॉपर वर्ड्स है उसके ग्रामर के, अब इनको इस तरह याद कीजिए। अगला है नंबर 3 है। इस्तिलाह सुखन में नज़म ऐसी डैश सनफ़ है जिसका एक मरकज़ ख्याल होता है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मसलसल और मरबूत, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है। डैश के लिए हैयत और हर मौजू और मौजू की पाबंदी नहीं होती, यानी नज़म के लिए। उसके बाद है नज़म में कवाफ़ी का एक डैश निज़ाम होता है, एक मुय्यन निज़ाम होता है, ठीक है। नज़म के कितनी इक़साम होती है? नज़म की 5 इक़साम है। उसके बाद गज़ल के मानी हैं औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना और हिरन की चीख। इसको भी जो है ना गज़ल कहते हैं। इसमें अलिफ बे नहीं, इसमें तीनों सब ऑप्शन शामिल हैं। उसके बाद इस्तिलाह में गज़ल शायरी की ऐसी किस्म है जिसमें डैश के मौज़ूआत तजर्बात पेश किए जाते हैं। हुस्न व इश्क के मौजू भी होते हैं और टॉपिक्स भी होते हैं और तजर्बा एक्सपीरियंस भी होते हैं। गज़ल के अशार डैश होते हैं, उसमें मौसीकी और तरन्नुम होता है। गज़ल का हर शेर एक अलग इकाई होता है। उसके बाद अगर गज़ल के तमाम अशार एक ही मौजू पर हों तो इसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के अज्जाए तरकीबी 4 है। मतलब, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया। मतलब, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया किसके अज्जाए तरकीबी हैं? गज़ल के। नंबर 8 है। सनफ़ सुखन गज़ल को किसने राइज किया? ईरानियों ने। नंबर 9 मौजू के अतबार से गज़ल का हर शेर डैश होता है, मुख्तलिफ होता है। नंबर 10 गज़ल में एक ही मौजू पर 2 या 2 से ज़्यादा अशार क्या कहलाते हैं? कता कहलाते हैं। नंबर 11 गज़ल डैश भी कहते हैं, यानी हिरन की चीख को भी कहते हैं। नंबर 12 बुनियादी तौर पर गज़ल का हर मौजू क्या होता है? इश्क व आशिकी होता है। याद रखिए, गज़ल का मौजू क्या होता है? इश्क व आशिकी होता है। तो ये मैं इसलिए वैसे तो आपको ऊपर गज़ल के टॉपिक के नाम से आ जाएगा कि ये गज़ल के ही MCQs हैं, लेकिन आप बेशक ऊपर ना देखिए, लेकिन आप जो MCQs के जो सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, उनको गौर से देखिए कि वो किस लिहाज से बनाए गए, किस तरह तरतीब दिया गया MCQs। आप जो है ना उसके हिसाब से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो आसानी के साथ समझ आएगा कि इस तरह से, इस तर्ज पर भी MCQs जो वो बन सकता है, इस तरह भी वो पूछा जा सकता है। इसलिए जो है ना वो कम से कम MCQs के जो जुमले हैं आप उनको अच्छी तरह पढ़िए, उससे भी आपको एक मज़ीद MCQs जो है ना वो बना सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी MCQs सुनने में, MCQs बनाने में, MCQ हल करने में। याद रखिएगा, फेडरल बोर्ड ने टॉपिक्स वही हैं, MCQs वही हैं, लेकिन पूछने का अंदाज़ डिफरेंट है।
تو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ آپ کو MCQs وہ نہ آتا ہو۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو نظم، غزل اور بند اور شعر اور مختلف انداز بیان کے MCQs بتا رہی ہوں۔ ان کو غور سے سمجھیے، ان کو اسکرین شاٹ لیجیے، اپنے پاس محفوظ رکھیے، ویڈیو کو سیو کی جیسے آپ پر آسانی ہے لکھ لیجیے۔ اس کے بعد ہے اگلا غزل، نمبر 13، غزل کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ رنگینی۔ اردو کی آبرو کیا کہلاتی ہے؟ غزل۔ جس غزل کے اشعار میں ردیف ہو نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، یعنی جس غزل کے اشعار میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے مختلف انداز بیان۔ پاکستان کو 200 میگا واٹ بجلی کمی کا سامنا، یہ صحافت میں لکھا جاتا ہے، اخباری بیان ہے۔ نمبر 2، چٹھی نمبر 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپورٹ کی جاتی ہیں، یہ دفتر کی زبان ہے، اس میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت جرم کا مرتکب ہو، یہ قانونی عدالتی زبان دونوں لفظ استعمال کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہوتا ہے، یہ تکنیکی بیان ہوتا ہے۔ اگر تیرا قول صادق ہے تو شاہد فائق ہے، ورنہ تھوک دینے کے لائق، یہ ادبی بیان ہوتا ہے۔ اور کس پیرا بیان کے جملے میں بھام، حسن کے ساتھ ساتھ خوب خیال اور جذبہ بھی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ادب میں ہوتا ہے۔ اور نمبر 7 اور آخری، گھی 5 روپے مزید مہنگا ہوگا، یہ صحافت یا اخباری بیان ہوتا ہے جس میں یہ جملے اس طرح کے آتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ MCQs ہر لحاظ سے پوچھے جانے والا، آپ مائی مکس پلیٹ چینل پہ جائیں، وہ بہت لاتعداد جو ہے نا 700 سے 800 600 سے 700 جو ہے MCQs پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیے، آپ اس کی پلے لسٹ اوپن کیجئے، وہاں 9th کے قواعد میں یا 10th کے قواعد میں آپ کو تمام MCQs اور گرامر کی ویڈیو مل جائیں گی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر کریں، لائک لازم